विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने केशवकृत रामचंद्रिका में राम और परशुराम का संवाद पढ़ा था। जब परशुराम क्रोधित होकर आते हैं और पूछते हैं कि हर का धनुष ये किसने तोड़ा, तब राम उन्हें ये बताते हैं कि भाई जो पेड़ टूटने योग्य होता है वो टूट जाता है, इसमें किसी और पर, वायु पर दोष मढ़ना जो है ठीक नहीं है। आगे देखिए परशुराम राम को क्या कहते हैं। सुनो राम, सील समुद्र तव बंधु है अति क्षुद्र, मम बाड़वानल कोप तेहि कियो चाहत लो। परशुराम कहते हैं कि हे राम, सील समुद्र तव बंधु है अति क्षुद्र, कि तुम समुद्र के समान चरित्र वाले हो, परंतु तुम्हारे जो भाई हैं वो एकदम तुच्छ हैं। तुम अच्छे स्वभाव के हो, समुद्र की तरह जो है गुणों वाले हो, लेकिन तुम्हारे भाई जो है अत्यंत तुच्छ हैं। मम बाड़वानल कोप, और मेरा जो है समुद्र की अग्नि के समान जो क्रोध है, तेहि कियो चाहत लोप, वो इनको नष्ट करना चाहता है, तुम्हारे राजकुमार भाइयों को समाप्त करना चाहता है। अपने क्रोध को उन्होंने समुद्र की अग्नि रूपी बताया, तो रूपक अलंकार है। अब शत्रुघ्न उनको जवाब कहते हैं, हो भृगुनंद बलि जग माही। हे परशुराम, हो भृगुनंद बलि जगमाई, आप जो हैं भृगु के नंद हो और संसार में ताकतवर हो, आपसे बलशाली कौन है। राम विदा करिए घर जाही, आप श्री राम को विदा करिए जिससे वो घर चले जाएं। हो तुम सो फिर युद्ध ही मांडो, मैं फिर तुमसे जो है युद्ध करता हूँ। हो तुम सो फिर युद्ध ही मांडो, मतलब तुम फिर हमसे युद्ध करो, मैं तुम्हारे समक्ष रहूँगा। श्री राम के जाने के बाद में क्षत्रिय वंश को बैर ले छाड़ो, क्षत्रिय वंश को तुमने जो संहार किया है, मैं उसका बैर निकालूंगा, तुमसे पूरा बदला लूँगा। इस तरह से शत्रुघ्न जो है उनको और अधिक क्रोधित कर देते हैं। परशुराम फिर क्रोध में कहते हैं, भूतल के सब भूपन को मद भोजन तो बहु भांति कियोई। भूतल के सब भूपन को मद, परशुराम क्रोध में कहते हैं, हे राम, मेरे इस परसे ने पृथ्वी के समस्त राजाओं के मद को, अहंकार का भोजन अनेक भांति से किया है। मोद सु तारक नंद को मेद, तारक नंद मतलब तारकासुर एक राक्षस हैं, उनके बेटे का जो है वो कहते हैं कि मोद सु तारक नंद को मेद, पछायवरी पान सिरायो होई। पछायवरी का मतलब होता है रायता, कि मोद सो प्रसन्नता के साथ मैंने तारकासुर के जो बेटे हैं उसकी चर्बी को रायते के रूप में पीकर मेरे हृदय को शीतल किया है, शांत किया है। खीर सड़ानन को मद के सब, सो पल में करी पान लियो। खीर सड़ानन, सड़ानन जो है कार्तिकेय जी को कहा गया है कि कार्तिकेय के मैं अहंकार को खीर बनाकर पी गया। सो पल में करी पान लियोई, पल भर में मैंने उसका पान कर लिया। राम तियारे कंठ को श्रोणित, कि हे राम, तुम्हारे कंठ के खून को मेरा ये परसा पीना चाहता है, तुम्हें युद्ध करके मार डालना चाहता है। तो यहाँ परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। यहाँ उन्होंने धैर्य को त्याग दिया, इसलिए ये वीर रस का जो है छंद न होकर ये रौद्र रस का छंद, इसमें रौद्र रस का परिपाक हुआ है। लक्ष्मण जी इतने में बोल पड़ते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे, तिनको किमि निग्रह चित्त धरे। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, जिनकी कृपा से अनुग्रह में वृद्धि होती है, मंगल काम में वृद्धि होती है, तिनको किमि निग्रह चित्त धरे, उनको तुम कैसे दंड दे सकते हो। ऐसे अवध्य और अदंडनीय को दंड देने की कौन सोच सकता है। जिनको जग अक्षत शीस धरे, जिनको सारा संसार जो है ब्राह्मणों को अपने शीस पर धरता है, तिनको तन सक्षत कौन करे। सक्षत मतलब क्षतयुक्त, घावयुक्त, उनको घाव कौन दे सकता है। कहने का अर्थ है वो यहाँ पर विनम्रता से कहते हैं कि हे
परशुराम जी आप ब्राह्मण हैं, आप पूज्य हैं, आप अवध्य हैं, है ना, तो आपको हम कैसे शक्षत कर सकते हैं, घायल कर सकते हैं। यदि कोई और होता तो उन्हें हम यम की राह दिखा देते। परशुराम फिर क्रोधित होकर कहते हैं, हाथ धरे हथियार सबे तुम सोबत हो, मारण हार ही देखा कहा मन छोबत हो, क्षत्रिय के कुल हुए किमी बैनन दीन रचो, कोटि करो उपचार न कैसे हूँ मीचू बचो। परशुराम क्रोधित होते हुए कहते हैं और उनको धिक्कारते हैं कि तुम हाथों में हथियार से शोभायमान हो रहे हो, हाथ धरे हथियार सबे तुम सोबत हो, मारण हार ही देखी कहा मन छोबत हो। लेकिन तुम्हें ये शोभा नहीं दे रहा, तुम हथियार रखे हुए हो और मुझे अपने सामने मारने को देखकर तुम डर रहे हो। क्षत्रिय के कुल हुए किमी नैनन दीन रचो, क्षत्रिय वंश में तुम उत्पन्न हुए हो और इस तरह से दीन रचो, दीनता की बातें कर रहे हो, आंखों से तुम्हारी आंखों में दीनता टपक रही है, ये तुम्हारी मर्यादा के अनुरूप नहीं है। कोटि करो उपचार न कैसे हूँ मीचू बचो, तुम चाहे कितना ही उपचार कर लो, करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन तुम्हें मीचू से, मृत्यु से कोई भी बचा नहीं सकता। अब लक्ष्मण जी जवाब देते हैं, क्षत्रिय हुए गुरु लोगन के प्रतिपाल करे। क्षत्रिय वो होते हैं जो गुरु लोगों का, अपने गुरुजनों का, ब्राह्मणों का प्रतिपाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं। भूली हूँ तौ तिनके गुण अवगुण जीन धरे, भूल कर भी अपने गुरुजनों के अवगुण का ध्यान, गुरुजनों पे कोई दोषारोपण नहीं करते हैं। तौ हमको गुरु दोष नहीं अब एक रति, यही कारण है कि हम पर किसी भी गुरु का कोई दोष नहीं है, रति भर भी। इसलिए हम गुरुओं का आदर करते हैं। जो अपनी जननी तुम ही सुख पाए हती, कि हमें इस बात पर कोई थोड़ा भी दोष नहीं दे सकता कि आपने अपनी माता को ही आनंदित करके सुख पाए हती, मार डाला हो, हत कर दिया हो। आश्चर्य यहाँ पर यह है कि परशुराम ने अपनी माता का वध किया था और ऐसा पाप हम रघुवंशी नहीं करते हैं। इसलिए गुरुजन यदि हमें युद्ध के लिए ललकारते भी हैं तो भी हम उनके सामना नहीं करते और नहीं करने को हम अपने को दोषी नहीं मानते। यहाँ लक्ष्मण जी का व्यंग्य है। परशुराम कहते हैं, लक्ष्मण कई पुरुष खान कियो, पुरुषार्थ सो नहीं कयो परई, वेश बनाए किए वनितान को देखत केशव यो हरई, कुरु कुठार निहारी तजय फल ताको यह जो हियो जरई, आजू ते तो कहूँ बंधु महादिक क्षत्रिय पे जो दया करई। हे लक्ष्मण को अपनी कुठार दिखाते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण के पुरुषान कियो, पुरुषान का अर्थ है पूर्वज, कि लक्ष्मण के पूर्वजों ने तुझसे डरकर हे कुठार जिस वीरता एवं पराक्रम को प्रदर्शित किया है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वेश बनाए किए वनितान के, कि तुम्हारी कुठार से डरकर इन रघुवंशियों ने वनिताओं के वेश बना लिए थे, स्त्रियों के वेश धारण कर लिए थे। कूर कुठार निहारी तजय फलता को ये जो हियो जरई, हे क्रूर कठार तुमने उनको नारी जानकर छोड़ दिया था, अब ये तुम्हारे सामने फल के रूप में तुम्हारे सामने हैं और मेरा हृदय लक्ष्मण की बातों से जरई जल रहा है। आजू ते तो कहूँ बंधु महादिक क्षत्रिय पे जो दया करे। इसलिए हे कुठार आज तू क्षत्रियों पर बिल्कुल भी दया नहीं कर, यदि तू क्षत्रियों पर दया करे तो तुझे धिक्कार है। तो परशुराम जो है यहाँ अपनी कुठार को कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो पद पढ़ा है इसमें हमने ये जाना कि किस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम और शत्रुघ्न के मध्य संवाद चल रहा है। देखिए संवाद योजना ही रामचंद्रिका की सबसे बड़ी विशेषता है। रामचंद्रिका में कवि ने जो संवाद योजना का परिचय दिया है वही सबसे महत्वपूर्ण है। रामचंद्रिका की पूरी रचना में केशव का संवाद योजना अत्यंत ही सरस व मनोहर है, जिसमें वो विभिन्न
रामायण के पात्रों में परस्पर सुंदर दांव पेच, कूटनीति और वाक्पटुता का मनोरम दृश्य उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद।